हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 और उपधारा 6(1), 6(2) और 6(3) के विषय में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जब भी कोई व्यक्ति सूचना मांगता है, तो उसे सूचना मांगते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। उसे अपने आवेदन में क्या लिखना है ताकि उसका आवेदन रद्द ना किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि लोग सूचना मांग लेते हैं, लेकिन सूचना मांगने के बाद में दोस्तों, जो भी वो सूचना मांगते हैं, तो संबंधित विभाग क्या करता है कि उनके उस आरटीआई को, उनके उस आवेदन को कई सारी बातें बता करके उसको निरस्त कर देता है। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपका जो आवेदन है वो निरस्त नहीं हो, उसमें आपको सूचना मिल जाए। इसी के विषय में मेरा ये वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, जब आप धारा 6 के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते हैं, सूचना को मांगते हैं, तो उस समय आपको मुख्य रूप से यह ध्यान रखना होता है कि जो आप सूचना मांग रहे हैं, उसमें आप अपने आवेदन को चाहे हिंदी भाषा में लिखें, चाहे अंग्रेजी भाषा में लिखें, या जहाँ पे आप मांग रहे हैं उस राज्य की जो भाषा हो मूल, उस भाषा में भी आप अपने आवेदन को लिख सकते हैं। और आवेदन लिखने के बाद में जो निर्धारित शुल्क है आवेदन का, दोस्तों, प्रत्येक राज्य में पृथक पृथक शुल्क निर्धारित किया गया है सूचना मांगने का। अपने यूपी के अंदर तो 10 रुपया का निर्धारित शुल्क है, बाकी अन्य राज्यों में अलग अलग है। तो जो भी निर्धारित शुल्क होगा, उस शुल्क को भी अपने सूचना आवेदन पत्र के साथ में आवेदक को संलग्न करना पड़ेगा। अब वो शुल्क जो है, चाहे वो नोट लगा करके अदा करे, भारतीय नोट को उसमें संलग्न करे, ठीक, चाहे वो पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से अपने शुल्क को अदा करे, या फिर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी उसमें ऐड करके उसको दे सकता है। अब लेकिन यहाँ पर ये तो क्लियर है कि वो अपना आवेदन लिखेगा हिंदी, अंग्रेजी या राजभाषा में, परंतु आवेदन लिखते समय उसको ध्यान क्या देना है, उसको ध्यान ये देना है धारा 6(1) में कि जब वो अपने आवेदन को लिखेगा, तो उसमें उसको मुख्य रूप से यह ध्यान देना है कि उसमें विशिष्टियाँ उसको बतानी है। अब विशिष्टियाँ क्या हैं? विशिष्टियाँ वो चीज़ हैं कि उसे ये बताना है, स्पष्ट करना है मूल रूप से कि वो किस विषय में सूचना चाहता है। अगर दोस्तों कोई भी सूचना मांगने वाला व्यक्ति अपने आवेदन में विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट नहीं करेगा, यानी कि पहले विषय नहीं बताएगा और उस विषय के अंतर्गत उसको जो सूचना चाहिए वो क्लियर नहीं करेगा, तो सूचना अधिकारी यहाँ पर उसके आवेदन को निरस्त कर सकता है। और ये भी बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो आप सूचना मांगेंगे वो सब तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, बिना तथ्य के नहीं, यानी कि तथ्य विहीन सूचना आपको नहीं मिलेगी और ऐसे आवेदन को विभाग निरस्त कर देगा। तो आपका आवेदन निरस्त ना हो, इसलिए आप अपने आवेदन को लिखते समय उसमें उस विषय को भी लिखें जिस विषय के संबंध में आप सूचना मांग रहे हैं। ऐसा भी होता है कई बार, इस कानून में यह भी प्राविधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और किसी दशा में वो अपने आवेदन को लिख नहीं सकता है, तो ऐसे में उसे जिस विभाग और कार्यालय से सूचना चाहिए, व्यक्ति उस विभाग कार्यालय में जाए और जा करके जो भी वहाँ पर जन सूचना अधिकारी हैं उनसे संपर्क करे। संपर्क करने के बाद में उन्हें यह अवगत कराए कि वो अपने आरटीआई आवेदन को लिख नहीं सकता है। धारा 6(1) में ये प्राविधान है दोस्तों कि जन सूचना अधिकारी उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उसको मौखिक रूप से सूचना प्रदान करेंगे, ताकि जो भी उसे सूचना बताएं वो व्यक्ति उस सूचना को लेखबद्ध करवा सकता है किसी से, या सूचना अधिकारी स्वयं में लेखबद्ध करके उसको दे सकते हैं। तो ये भी प्राविधान है। अब दोस्तों, धारा 6(2) क्या कहती है कि यदि आप सूचना मांग लेते हैं, तो आपसे कोई भी जन सूचना अधिकारी, कोई भी विभाग, कोई भी सरकारी तंत्र ये सवाल नहीं कर सकता है कि आपने सूचना क्यों मांगी है। तो देखिए दोस्तों, आप धारा 6(1) में जब सूचना मांगेंगे, तो अनुरोध में आपको मुख्य रूप से ये ध्यान देना है कि आपने विषय स्पष्ट किया हो,
और विषय स्पष्ट करने के बाद में उसमें उस विषय के संदर्भ में जो भी सूचनाएँ माँगी हों वो स्पष्ट हों, तथ्यों पर आधारित हों। आपका जो आवेदन है वो चाहे हिंदी भाषा में हो, चाहे अंग्रेजी भाषा में हो या उस राज्य की राजभाषा में हो, और आपके आवेदन के साथ में जो फ़ीस विहित की जाए, यानी कि जो निर्धारित की गई फ़ीस है वो भी उसमें संलग्न हो। और धारा 6(2) में आपसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार या कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई सरकारी अधिकारी आपसे ये सवाल नहीं कर सकता है कि आपने जो ये आवेदन किया है, आपने जो सूचना का अनुरोध किया है, वह आपने क्यों किया है? किस लिए किया है? आपको सूचना किस लिए चाहिए? आप इस सूचना का क्या करेंगे? ये सब उसको पूछे जाने का अधिकार नहीं है इस धारा में, तो और आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं आएगी। अब धारा 6(3) क्या होती है दोस्तों? धारा 6(3) यह होती है कि जब आप सूचना माँगते हैं, तो उस समय मान लिया कि आपको ये नहीं ज्ञात है कि जो हम सूचना माँग रहे हैं, वह समस्त सूचना संबंधित विभाग में है या आंशिक सूचना संबंधित विभाग में थोड़ी-सी ही है और बाकी किसी दूसरे विभाग में है, ये सब आपको नहीं पता है। या आपने आवेदन कर दिया, पता चला कि पूरी की पूरी सूचना ही किसी दूसरे विभाग से है, उस विभाग से नहीं है। तो क्या ऐसे में आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा? जी नहीं, आपका आवेदन निरस्त नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति होती है, तो जन सूचना अधिकारी क्या करेगा कि आपके आवेदन की जाँच करेगा, और जाँच करने के बाद में अगर उसके कार्यालय विभाग में आपकी माँगी गई सूचना होती है, तो वो आपको उपलब्ध कराएगा। अन्यथा अगर उसके विभाग में सूचना नहीं है, तो संबंधित जिस विभाग में सूचना होगी, उस विभाग में वो आपके आवेदन को यथासाध्य यानी बहुत ही जैसी स्थिति हो, जितनी जल्दी हो सके, और इसमें उसको इस कानून के अंतर्गत धारा 6(3) के अंतर्गत सिर्फ़ 5 दिनों का समय दिया गया है। वो 5 दिनों में आपके उस आवेदन को जिस विभाग का है, उस विभाग को ट्रांसफ़र कर देगा, और इसकी खबर आपको भी देगा एक लिखित रूप से कि आपकी जो सूचना आवेदन है, वो फला-फला विभाग से संबंधित है, इसलिए मैंने वहाँ आपके आवेदन को ट्रांसफ़र कर दिया है और आप उस विभाग से सूचना ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें मुख्य बातें और भी हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे कि आपका जो सूचना आवेदन है, उस आवेदन में आप क्या, क्यों, कैसे इस तरीके के प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो आपका आवेदन है वह 500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपकी जो सूचना है इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि जिससे कार्यालय की दक्षता प्रभावित हो जाए, उसको संकलन करने में, इकट्ठा करने में और आप तक देने में, यानी आप तक पहुँचाने में। अगर इतनी विस्तृत सूचना होगी तो भी दोस्तों आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आपकी जो सूचना है वो सीमित होनी चाहिए, ताकि कार्यालय की दक्षता प्रभावित ना हो। ठीक है? तो ऐसे में दोस्तों आपका जो सूचना आवेदन है, उसमें आपको मुख्य बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, कि आपका जो आवेदन है वो किसी भी भाषा में हो, हिंदी, अंग्रेजी या राजभाषा में। नंबर 2, आपके आवेदन के साथ में जो फ़ीस निर्धारित है, वो भी संलग्न हो। और नंबर 3, अगर आप आवेदन को लिख नहीं सकते हैं, तो आप जन सूचना अधिकारी से मौखिक रूप से अनुरोध करेंगे, तो वो आपको मौखिक रूप से सूचना उपलब्ध कराएँगे और उसे संकलित करके भी देंगे, या आप संकलित करवा सकते हैं। और तीसरी बात, आपसे कोई भी ये पूछताछ नहीं करेगा कि आप सूचना क्यों माँग रहे हैं। और चौथी बात, यदि आप सूचना माँगते हैं और वो आवेदन उस विभाग से संबंधित नहीं है होगा, तो जिस विभाग से संबंधित है, उस विभाग में सूचना अधिकारी 5 दिनों के कार्य दिवस के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देगा। होती है दोस्तों, धारा 6(3) यह होती है कि जब आप सूचना माँगते हैं, तो उस समय मान लिया कि आपको ये नहीं ज्ञात है कि जो हम सूचना माँग रहे हैं, वह समस्त सूचना संबंधित विभाग में है या आंशिक सूचना संबंधित विभाग में थोड़ी-सी ही है और बाकी किसी दूसरे विभाग में है, ये सब आपको नहीं पता है। या आपने आवेदन कर दिया, पता चला कि पूरी की पूरी सूचना ही किसी दूसरे विभाग से है, उस विभाग से नहीं है। तो क्या ऐसे में आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा? जी नहीं, आपका आवेदन निरस्त नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति होती है, तो जन सूचना अधिकारी क्या करेगा कि आपके आवेदन की जाँच करेगा, और जाँच करने के बाद में अगर उसके कार्यालय विभाग में आपकी माँगी गई सूचना होती है, तो वो आपको उपलब्ध कराएगा। अन्यथा अगर उसके विभाग में सूचना नहीं है, तो संबंधित जिस विभाग में सूचना होगी, उस विभाग में वो आपके आवेदन को यथासाध्य यानी बहुत ही जैसी स्थिति हो, जितनी जल्दी हो सके,
और इसमें उसको इस कानून के अंतर्गत धारा 63 के अंतर्गत सिर्फ़ 5 दिनों का समय दिया गया है। वो 5 दिनों में आपके उस आवेदन को जिस विभाग का है, उस विभाग को ट्रांसफ़र कर देगा और इसकी खबर आपको भी देगा एक लिखित रूप से कि आपकी जो सूचना आवेदन है, वो फला-फला विभाग से संबंधित है, इसलिए मैंने वहाँ आपके आवेदन को ट्रांसफ़र कर दिया है और आप उस विभाग से सूचना ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें मुख्य बातें और भी हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे कि आपका जो सूचना आवेदन है, उस आवेदन में आप क्या, क्यों, कैसे इस तरीके के प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो आपका आवेदन है, वह 500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपकी जो सूचना है इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि जिससे कार्यालय की दक्षता प्रभावित हो जाए, उसको संकलन करने में, इकट्ठा करने में और आप तक देने में, यानी आप तक पहुँचाने में। अगर इतनी विस्तृत सूचना होगी तो भी दोस्तों आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आपकी जो सूचना है वो सीमित होनी चाहिए, ताकि कार्यालय की दक्षता प्रभावित ना हो। ठीक है? तो ऐसे में दोस्तों आपका जो सूचना आवेदन है, उसमें आपको मुख्य बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि आपका जो आवेदन है वो किसी भी भाषा में हो, हिंदी, अंग्रेजी या राजभाषा में। नंबर 2 आपके आवेदन के साथ में जो फ़ीस निर्धारित है, वो भी संलग्न हो। और नंबर 3 अगर आप आवेदन को लिख नहीं सकते हैं, तो आप जन सूचना अधिकारी से मौखिक रूप से अनुरोध करेंगे, तो वो आपको मौखिक रूप से सूचना उपलब्ध कराएँगे और उसे संकलित करके भी देंगे या आप संकलित करवा सकते हैं। और तीसरी बात, आपसे कोई भी ये पूछताछ नहीं करेगा कि आप सूचना क्यों माँग रहे हैं। और चौथी बात, यदि आप सूचना माँगते हैं और वो आवेदन उस विभाग से संबंधित नहीं है होगा, तो जिस विभाग से संबंधित है, उस विभाग में सूचना अधिकारी 5 दिनों के कार्य दिवस के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देगा।